ब्रेक में। अभी जो मैच स्टार्ट हो रहा है रॉयल स्ट्राइकर मुलुंड और आईजी रॉयल्स अंबरनाथ के बीच में, और इसके अगला मैच जो होगा वो आईजी स्टार थाना और जीवत कला वॉरियर्स बोरीवली। इसके अगला जो मुकाबला होगा वह बहुत ही कड़ा कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। इसके लिए दोनों टीमें तैयार रहें अगले मैच इसके बाद में। तो चलिए अंपायर का कॉल आ चुका है, लेट्स प्ले गेम ऑन। तो दोनों 12वां खिलाड़ी आइए कमेंट बॉक्स में। तो बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक हैंड पे पुखराज आ जाए, दोनों टीमों से एक एक आ गए 12वां खिलाड़ी आ गए। मुलुंड का 12th मैन, मुलुंड टीम, मुलुंड टीम का 12वां प्रतिनिधि आइए कमेंट्री बॉक्स में। स्ट्राइक हैंड पे पुखराज, नॉन स्ट्राइक हैंड पे रमेश। गेंदबाजी पे मार्क पर है। तो लाजवाब गेंद, पहली गेंद खुद की फॉलो थ्रो में फील्ड की गई। पहली गेंद डॉट आती हुई, दूसरी गेंद भी डॉट, 2 बॉल हुए, और दूसरी गेंद भी यहां पर डॉट करेगी कैलाश। तो चलिए पहली ओवर लेकर आए कैलाश मुलुंड की तरफ से। यहां पर पैड पर लगी जरूर, लेकिन यहां पे रन किसी भी प्रकार का मिलेगा नहीं। एक यहां से आता हुआ लगातार तीसरा डॉट गेंद। तो लगातार तीसरी गेंद के बाद गेंदबाजी मार्ग पर पुनः कैलाश अंपायर को क्रॉस करते हुए पुखराज के लिए स्ट्रेट ड्राइव किया। वहां पर खिलाड़ी अशोक आएंगे गेंद पर, जब तक तब तक दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल चुके होंगे। 1 रन मुकम्मल किए श्री गणेश किया अपने स्कोर कार्ड का, और पुखराज ने भी किया अपने पारी का श्री गणेश, यानी कि 1 रन स्कोर कार्ड पर 4 गेंदों के बाद। ये बोलते हैं मतलब छोटे मोटे उजारा है, ज़्यादा मतलब आवाज़ का जोर से ये नहीं, न्यूट्रल कमेंट्री, मतलब गेम टू जैसा लेदर कमेंट्री। तो चलिए फिर से गेंदबाजी मार्ग पर। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज रमेश, जिन्हें मौका दिया गया अब इस 4 गेंदों के बाद। मात्र लेग ऑन साइड की दिशा में गेंद को भिरकाया, और यहां पे गेंद जाती हुई 2 बाउंस बाउंड्री। तो चलिए फिर पूरा गेंदबाजी मार्ग पर। तो वहां पर हुई थोड़ी सी मिस फील्डिंग का फील्डर के माध्यम से, और बल्लेबाज ने देखते देखते 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड में। ओवर की समाप्ति, टीम की टोटल रन संख्या यहां पर अब हो चुकी है स्कोर कार्ड पर 7 रन स्कोर कार्ड पर। तो बढ़िया गेंदबाज कैलाश के माध्यम से यहां पे की गई। फील्ड की सजावट काफी खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। 38 सर्कल के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे, लेकिन अब दूसरा ओवर प्रगति पथ पर गेंदबाजी मार्ग पर आए नए गेंदबाज कालू। स्ट्राइक हैंड पे पुखराज, नॉन स्ट्राइक हैंड पे रमेश। गेंदबाजी मार्ग पर नए गेंदबाज कालू उनके हाथों में। तो चलिए हवा में गेंद है, ऊंचाई बहुत ज्यादा, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और यहां से पुखराज को होना पड़ेगा मैदान से बाहर। तो लाजवाब गेंदबाजी मजबूर किया हवाई फायर करने के लिए, और गेंद के नीचे खिलाड़ी तैनात, और लगता हुआ पहला झटका कालू। कौन है? मैं पूछ लेता हूं, भाई को पूछ लेता हूं, मैं कॉल बैक कर लेता हूं। तो चलिए पुनः गेंदबाजी मार्ग पर कालूराम पुनः तैयार। तो नए बल्लेबाज जो मैदान में आए हैं, बैट्समैन प्रकाश। स्ट्राइक एंड पर वही बल्लेबाज रमेश इस वक्त खेलते हुए नजर आएंगे। रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन यहां पर बाल बचे रमेश। खतरे की घंटी जरूर बजी थी, लेकिन अपने कॉपिंग क्रीज में वापस पहुंचे सेफ बल्लेबाज। थोड़ा सा खतरनाक साबित होता हुआ यहाँ पे टीम अंबरनाथ के लिए। तो फिर उसी दिशा में खेला गया कलात्मक फटका, गेंद गई
3 बाउंस 4 रनों के लिए। तो लाजवाब बल्लेबाजी, एक दिशा उन्होंने पकड़ कर रखी हुई है, मात्र उस दिशा में उस गेंद को वहां पर दिशा दे रहे हैं सिर्फ, और गेंद आराम से लैंड कर रही है बाउंड्री लाइन के बाहर और अपने खाते में मुकम्मल कर रहे हैं 4-4 रन। इसी के साथ तो पावर प्ले का ओवर जो चल रहा है इस वक्त, उसका फायदा बल्लेबाज किस तरह उठाना है वो परिपूर्ण जानते हैं। इस वक्त सूझबूझ भरी बल्लेबाजी रमेश के माध्यम से की जा रही है। तो इस बार फुल टॉस गेंद कलात में फटका, क्या ड्राइव किया था, लेकिन वहां पे खड़े खिलाड़ी ने किसी प्रकार गलती नहीं की। लगता हो यहाँ पे दूसरा झटका टीम अंबरनाथ को। तो चलिए यहाँ पे लगता हूँ अंबरनाथ को दूसरा झटका। अगर यहाँ से आपने संघर्ष करना छोड़ा तो मैदान से होना पड़ेगा बाहर, क्योंकि अब ये घड़ी आपको अपना दमखम दिखाने का है। तो गेंदबाजी मार्ग पर कालूराम बैट की लीडिंग है, जागिए विकेट कीपर के दस्तानों में। यहाँ पे लगता हुआ तीसरा झटका अंबरनाथ को। तो सुरेश काफी सस्ते में लौटे। डिसाइड कर कौन आउट हुआ? नए बैट्समैन कौन आया? काफी सस्ते में आउट हुए सुरेश, बिना खाता खोले डगआउट में अपने वापस लौटते हुए। नए बल्लेबाज मैदान की तरफ राकेश आ रहे हैं, उनका साथ देंगे प्रकाश। पिछले मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, जबरदस्त हार्ड हिटिंग की थी, लेकिन अपनी जीत से थोड़ा सा दूर रह गए थे। तो चलिए गेंदबाज कालूराम ऑन हैट्रिक मोड पर है, देखेंगे हैट्रिक लेंगे क्या। तो यहाँ पे बल्लेबाज सेफ अपने अपने कॉपिंग क्रीज में पहुंचे। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या 12 रन। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करके रखा है गेंदबाजों ने, क्योंकि दोनों बखूबी जानते हैं महेंद्र सिंह गेंदबाज महेंद्र माही। तो माही के हाथों में थमाई गई है गेंद। स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज राकेश, नॉन स्ट्राइक हैंड पे प्रकाश। अब तक प्रकाश को स्ट्राइक मिली नहीं है। पिछले मुकाबले में अपनी टीम को जिताने के लिए जी जान लगा दिया था, काफी बढ़िया स्ट्रोक्स लगाए थे अपने बल्लेबाजी के माध्यम से, लेकिन जीत तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ उनके लिए। लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप किया, विकेट के ऊपर ने मौका गंवाया और जीवन दान प्रदान किया राकेश जैसे बल्लेबाज। तो क्या राकेश इस जीवन दान का फायदा उठा पाएंगे? क्या ये जो विकेट उनकी बची है अब उसकी बदौलत अपनी टीम को कुछ सम्मानजनक स्थिति में ले जाने के लिए अपना सहयोग देंगे? तो एक बार फिर हवा में गेंद जरूर है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, लेकिन यहां पर आसानी से 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। टीम की टोटल रन संख्या 14 रन 2 गेंद के बाद। हालांकि पहले गेंद पर मौका जरूर बनाया था गेंदबाज माही ने, लेकिन विकेट कीपर का साथ नहीं मिला। यहाँ पर थोड़ी सी गलतियां हुई, थोड़े से फंबल होते नजर आए गेंदबाज यहाँ पर, लेकिन पुनः शुरुआत कर सकते हैं आप। तो फील्ड की सजावट काफी बढ़िया तरीके से फील्ड सजावट की गई है इस वक्त, लेकिन अब इस कुरुक्षेत्र से गेंद को पार कैसे कराना ये बल्लेबाज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से मात्र 1 रन चुराने में कामयाब, एक ही दूरी से रन जुटाने की कोशिश। तो अब चलिए वही बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं प्रकाश, जिनसे टीम को काफ़ी उम्मीदें होगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में अपना जी जान लगा दिया था मैच को जिताने के लिए, लेकिन आखिरी क्षण तक नहीं लड़ पाए थे और विकेट गंवाकर जाना पड़ा। उसके बाद किसी बल्लेबाज ने उस प्रकार की बैटिंग नहीं की जिसके होते हैं। तो चलिए मैं जिसकी तारीफ कर रहा था, इस बार हवा में गेंद जरूर है और कालूराम से छूटा ये कैच। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए खतरे की घंटी होगी टीम मुलुंड के लिए, क्योंकि प्रकाश जैसे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप करना आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। 1 रन मुकम्मल किए काफ़ी आसानी से। शायद ये कैच होता तो एक अलग उत्साह, एक जलस होता। तो थोड़ा सा देखिए वेरिएशन करने की कोशिश, 3-4 गेंदें उन्होंने काफ़ी स्लो फेंकी, उसके बाद थोड़ा तेजी फेंकी और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, आराम से 2 रन चुराए।
तो यहाँ पे अंपायर का इशारा आता हुआ शॉर्ट रन, यानी कि एक ही रन मिलेंगे आपको। यहाँ पर शॉर्ट रन लिया गया, सिर्फ एक ही रन स्कोर कार्ड में ऐड होंगे। तो चलिए गेंदबाजी के लिए माही। सेकंड पर राकेश लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, जबरदस्त कैच। राकेश को भी होना पड़ेगा बैक टू द पवेलियन। तो यहाँ पे सफलता मिली माही को, या क्यों भी हो, मिली भी क्यों ना, क्योंकि एक कैच ड्रॉप हुआ था उनके ओवर में, तो उन्होंने मंसूबे बनाए थे कि मुझे एक विकेट लेना ही लेना है, क्योंकि इस श्रृंखला में बने रहना है, तो यहाँ से कुछ अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। तो नए बल्लेबाज मंगेश आए हैं प्रकाश का साथ देने के लिए। तो देखिए कि कितना साथ मिलेगा यहाँ पर मंगेश का प्रकाश को, या प्रकाश का मंगेश को कहा जा सकता है। तो लेकिन यहाँ से अब गेंदबाजी चेंज होगी, अब नए गेंदबाज आएंगे। तो महेश के हाथों में थमाई गई गेंद, यहाँ पर उंगलियों में जादू, यहाँ पर बैट का लेके किनारा, गई विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रकाश को होना पड़ेगा मैदान से बाहर। थोड़े से नाराज नाखुश नजर आएंगे अंपायर के इस निर्णय से, लेकिन अंपायर यहाँ पर अपने फैसले पे अमल रहे, अपने फैसले पे अटल रहे, बिल्कुल भी अपना फैसला नहीं बदला, और प्रकाश को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। तो चलिए भूरा राम आएंगे मैदान में। तो बुंदाराम, भूरा राम, तो नाम क्या? भूरा राम ही बोल। जी बिल्कुल, भूरा राम, इन्हें दी गई है जिम्मेदारी, क्योंकि एक छोटा सा स्कोर है, 7 ओवर का मुकाबला है, चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। तो बची हुई जो 3.5 ओवरें हैं वो आपको किस प्रकार खेलनी है, अब वो आपको सोचना होगा, उसका निर्णय अब आपको लेना होगा कि किस प्रकार की बल्लेबाजी की जाएगी, एक स्कोर अपना सम्मानजनक स्थिति में हो। लेकिन महेश की फिरकी यहाँ पर कुछ जादू दिखाएंगी क्या, पर नहीं, यहाँ पर दिशा दी, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अरविंद जगदीश जो साइड में बैठे हुए हैं अरविंद के बॉल लेके आए खिलाड़ी। टीम बदलापुर, कृपया सहयोग कीजिए, हमारा अपना मैच है तो हमें ही सहयोग करना है इस सिल्वी क्रिकेट लीग 2021 सीजन 3 में। जितना सहयोग आपका इस वर्ष मिलेगा, तो फिर से एक बार बल्ले का बाहरी किनारा और गई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो महेश की ये गेंदबाजी कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होती हुई। तो आर्थिक स्थिति में इस प्रकार की निर्णायक ओवर अगर कोई गेंदबाज फेंक जाता है तो विपक्षी वाली टीम के लिए थोड़ी सी कठिनाइयां पैदा कर दिया इस गेंदबाज ने। नए बल्लेबाज मुकेश और नॉन स्ट्राइक हैंड पर मंगेश। आकाश भाई कितने ओवर हो गए? चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। स्कोर 23। धन्यवाद। यहाँ पे पैरों पे डाली हुई गेंद किसी भी प्रकार का इशारा नहीं हम पर का, यानी कि एक बार फिर डॉट गेंदें फेंकी गई है महेश के माध्यम से। तो लाजवाब ओवर इस अब तक का। हालांकि एक छक्का जरूर लगा था, भूरा के बल्ले से आया था वो छक्का, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लय पकड़ी, औसत भरी गेंदबाजी यहाँ पर महेश के माध्यम से की गई। तो 1 रन मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो चलिए 24 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अगली गेंद महेश की, हल्के हाथों से खेला, मात्र गेंद को जैसे सहला दिया वहां पर और 1 रन मुकम्मल किए। तो थोड़ा सा लेजी क्रिकेट, थोड़ा सा शांत क्रिकेट, दोपहर का सत्र चल रहा है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस जरूर है, लेकिन उस का आलस में ये मुकाबला गवा दें, ये कहीं ना कहीं गवारा नहीं होगा किसी भी टीम के लिए।
तो अब आलस को थोड़ी देर के लिए मैदान से बाहर करना होगा, थोड़ी सी स्फूर्ति दिखानी होगी, थोड़ा सा झटकना होगा और इस मुकाबले में अपने आप को, अपनी टीम को वापस लाना होगा। यार तेरे को किसी का नाम नहीं मालूम है? और लाजवाब गेंदबाजी, गेंद गिरते जा लगी स्टंप्स पर, गेंद अंदर और डंडा बाहर। बापरे, कसला टाकला कैलास. लाजवाब गेंदबाजी, क्या पेस था, काबिले तारीफ गेंदबाजी। हौसला अफजाई करना चाहूंगा मैं उस गेंदबाज का। गेंदबाज कैलाश है गेंदबाजी मार्ग पर। आउट कौन हुआ? अभी मुकेश आउट हुआ ना. मंगेश लौटे अपने पवेलियन की तरफ। तो इस वक्त अंबरनाथ के जो खिलाड़ी हैं वो ऐसा लग रहा है कि पवेलियन से तय कर रहे हैं कि तू चल मैं आया, रास्ते में ही अपनी बातचीत कर ले रहे हैं कि तू चल, तेरे पीछे पीछे मैं भी आया। कोई भी बल्लेबाज टिकने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहा है यहाँ पर। नए बल्लेबाज दिनेश, यस. बल्लेबाजी एंड पर, स्ट्राइक एंड पे दिनेश, नॉन स्ट्राइक एंड पे मुकेश, गेंदबाजी में कैलाश। हल्के हाथों से खेला और यहां पर रनआउट हो सकता था और ये हो गया। यहां पर लगता हुआ रनआउट के स्वरूप में एक और झटका टीम अंबरनाथ को। मैं कह रहा था ना दोस्तों कि ये जो खिलाड़ी है वो रास्ते में ही बात करके आते हैं कि तू चल मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं। तो धन्यवाद डीजे। तो देखिए अब तो हमारे डीजे वाले भी उठ गए हैं, खाना खाने के बाद उनकी भी आलस चली गई है। अब तो अपनी आलस छोड़िए, थोड़ा सा बैट का मुखड़ा खोलिए, हल्ला बोलिए गेंदबाजों पे। अपनी टीम का सम्मान इस वक्त बचाए रखने के लिए आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। लीजिए यहां पर एक और डॉट गेंद आती हुई कैलाश के माध्यम से। तो लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर गेंदबाज कैलाश के माध्यम से देखने को मिला। तो मुलुंड कहीं ना कहीं अब अपनी पकड़ मजबूत करने की फिराक में मैदान में उतर गई है। इसी बीच मैं चाहूंगा आईजी स्टार थाने और जीवंत कला वॉरियर्स के कैप्टन दोनों मंच के पास में आ जाएं टॉस के लिए। क्या जबरदस्त है, क्या पेस डाला था, क्या लाजवाब गेंदबाजी। गेंद डब्बा खाते कब विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। रॉकेट गेंद इस वक्त फेंकी गई कैलाश के माध्यम से। लाजवाब गेंदबाजी यहां पर क्या आज के दिन का, इस श्रृंखला का, इस महासंग्राम का क्या पहला मेडन ओवर हमको मिलेगा। लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब प्रदर्शन यहां पर गेंदबाज कैलाश के माध्यम से बखूबी यहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कैलाश। अभी भी यहां पर अंपायर का इशारा नॉट आउट का है, आखिरी गेंद अभी फेंकी जानी बाकी है। तो यहां से आपको मौका है कि जो हमारे सहयोगी हैं जिनकी तरफ से पुरस्कार रखा गया है मेडन ओवर के लिए 1000 रुपए का इनाम, तो क्या वो होगा ये गेंदबाज? माफ कीजिएगा, ये 500 रुपए आपके हाथों से छूट गए। कहीं ना कहीं जगदीश जी खुश जरूर होंगे कि 500 रुपए बचे। बिल्कुल बचे भी क्यों ना, शाम को पार्टी शार्टी करेंगे। तो लाजवाब गेंदबाजी तारीफ हो रही है यहाँ पर हमारे समालोचन कक्ष के सामने। तो काबिले तारीफ गेंदबाजी, हौसला अफजाई करना चाहूंगा इस खिलाड़ी का। लाजवाब गेंदबाजी का नजर कैलाश के माध्यम से। अब तक 2 ओवर फेंकी उन्होंने। पहले ओवर में उन्होंने 7 रन खर्च किए थे, दूसरे ओवर में मात्र 1 रन खर्च किए और इनके हाथों में लगी टोटल 1 विकेट। तो कालूराम के हाथों में पुनः गेंद सौंपी गई, बल्लेबाज से थोड़ी सी दूर फेंकी गई गेंद। दिनेश अपने कॉपी क्रीज में रहकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का किसी भी प्रकार का संपर्क यहां पर ठीक से हुआ नहीं और आती हुई एक और डॉट गेंद टीम अंबरनाथ स्पोर्ट्स के लिए। कॉल कर दो पापड़, थोड़ा कॉल पे हूं। तो हल्के हाथों से खेलने की कोशिश वहां पे जब तक खिलाड़ी आएंगे। दिनेश और
8 विकेट 2 विकेट 8 विकेट गेले 8 विकेट गिर चुके हैं टीम अंबरनाथ के। 2 विकेट अभी भी और बाकी है। क्या ये 2 विकेट लाज बचा पाएंगे अंबरनाथ की? तो बैट का किनारा लेके पीछे की तरफ गई, वहां पर खिलाड़ी जरूर आएंगे। फिर थोड़ी सी फंबल हुए, वहां पे थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और ये देखिए थोड़े से खराब कलेक्शन, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर खिलाड़ी द्वारा और एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज दिनेश, देखेंगे दिनेश किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी उनके माध्यम से, ये देखना काफी रोमांचक होगा क्योंकि अंबरनाथ की टीम एकदम बैकफुट पे नजर आ रही है। स्कोर कार्ड पे कोई ऐसे रन नहीं है और ये बोल्ड पुनः एक बार स्टंप्स बोल्ड। तो धन्यवाद डीजे। दिनेश एस गए हैं, दिनेश पी आ रहे हैं। आखिरी विकेट है अंबरनाथ का। स्कोर कार्ड पे टोटल रन संख्या 30 रन। तो पूरे कहना चाहूंगा कल से लेके आज के दिन का पूरे टूर्नामेंट में सबसे कम स्कोर हो सकता है ये। हम पर का इशारा व्हाइट बॉल का। आखिरी विकेट है अंबरनाथ का। कालूराम गेंदबाजी मार्ग पर है। दिनेश पी और फर्नीचर डिस्ट्रॉय, ऑल आउट तो ऑल आउट। कालू राम का कालू के द्वारा बहुत ही शानदार प्रदर्शन। 5 विकेट। बिल्कुल पूरे महासंग्राम में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं कालू। इनिंग में 5 विकेट लेने वाले कालू राम ने अपना नाम कहीं ना कहीं जोड़ दिया है कि उसे ध्यान रखा जाए और अंबरनाथ ने भी अपना टीम का नाम कहीं ना कहीं जोड़ दिया है। ऑल आउट होने वाली पहली टीम है ये। इसी बीच मैं बुलाऊंगा जीवत कला के कैप्टन और आईजी स्पोर्ट थाने के कैप्टन को। टॉस के बॉस। इकतीस रन बनाकर 32 रनों का लक्ष्य एक रखा हुआ है, छोटा सा लक्ष्य। शायद आबो मुलुंड के लिए कोई भी बिल्कुल कठिनाई जीवत और थाना दोनों के लिए करो या मरो का मुकाबला है। जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल की रेस में रहेंगे। देखते हैं गहलोत वर्सेस गहलोत और टॉस करने वाले भी गहलोत और हेड आया। क्या मांगा? थाने ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। दोनों टीमें कैप्टन, दोनों कैप्टन प्लीज आ जाइए। आप दोनों तो चलिए आना मुलुंड सही ने हो। थोड़ी भी देरी नहीं करनी, अपने और बल्लेबाज मैदान में भेजना है। आप दोनों के बीच में जो मुकाबला होगा वो करो या मरो का मुकाबला होगा। जो जीतेगा वो सीधा क्वार्टर फाइनल में जाएगा। तो आपकी क्या रणनीति है? हमारा दोनों घर की टीम है, जो भी जाएगा अच्छा है, ठीक है ना? ऐसा नहीं चलता। मैच में आपको कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। भले ही भाई भाई खेलते हैं तो भी आपको मैच जीतने के लिए ही खेलना है। जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा। बिल्कुल सही बात। क्या कहना चाहोगे प्रवीण? जैसे कहा आपने करो या मरो का मुकाबला है, तो करना तो दोनों ही टीमों को है। और जैसे सुरेश भाई ने कहा कि जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा, तो दोनों ही टीमें अपना बेस्ट प्रदर्शन करेंगे और जो जीतेगा वो तो जाना ही है। दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक और चाहूंगा दोनों में से कोई न कोई एक तो जरूर जीतेगा और क्वार्टर फाइनल का सफर जरूर तय करेगा। तो एक मामूली सा स्कोर 32 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है। पूरे महासंग्राम का एक छोटा सा लक्ष्य रखा है, लेकिन यहाँ से अब गेंदबाजों का काम बढ़ गया है
जो गेंदबाज हैं उनको अब नपीतुली गेंदबाजी करनी होगी, अपना औसत संभालना होगा, एक रणनीति बनानी होगी कि किस प्रकार गेंदबाजी हो। तो चलिए सलामी के बल्लेबाज सलामी की जोड़ी धर्मेश और गेंदबाज माफ कीजिएगा बल्लेबाज कैलाश। इस वक्त सलामी की जोड़ी, गेंदबाजी मार्ग पर पुखराज। तो पहली गेंद पुखराज की, धर्मेश के लिए हल्के हाथों से मात्र दिशा देना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं। यहां पर बीट होते हुए बल्लेबाज, यहां पर आती हुई बिंदी गेंद, काफी बढ़िया शुरुआत। शुरुआती गेंद से ही प्रभाव दिखाने की कोशिश जरूरी होगी टीम मुलुंड को, माफ कीजिएगा अंबरनाथ को। पुनः एक बार हल्के हाथ से खेला, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, मिलता हुआ पहली सफलता यहां पर टीम अंबरनाथ स्पोर्ट्स को। तो नए बल्लेबाज जगदीश जा रहे हैं मैदान की तरफ, देखेंगे जगदीश किस प्रकार बल्लेबाजी करेंगे। बिल्कुल जगदीश को भी अच्छी पारी खेलनी होगी, क्योंकि अगर 3 नंबर पे आपको भेजा जा रहा है, 1 डाउन के बतौर बल्लेबाज आपको अगर भेजा जा रहा है, तो आपसे भी काफ़ी उम्मीद लगाई। भले 32 रनों का छोटा सा लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य को ऐसा ना कि आप काफ़ी दूर तक खींच ले जाए। आपको जल्द से जल्द, अगर आप बॉल टू बॉल भी खेलते हैं तो महज 4 ओवरों में इस मुकाबले में जीत प्रस्थापित कर सकते हैं। तो चलिए, काफी जबरदस्त गेंद गई डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए। कैलाश बैट्समैन जो सिक्स मारा वो कैलाश और जो आया वो जगदीश। तो कैलाश के बल्ले से आता हुआ एक जबरदस्त छक्का। आओ देखा ना ताओ, अंबरनाथ टीम को दिया एक जबरदस्त घाव। पुनः एक बार बैट की लीडिंग एज और वहां पर थोड़े से दूर रहे गेंद से, और मिला एक और जीवनदान बल्लेबाज को। कैलाश सेफ रहे, नो मैन जोन में लैंड की गेंद ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचाव हुआ बल्लेबाज का। तो अब नए बल्लेबाज जगदीश जाएंगे स्ट्राइक एंड पर, शुरुआत करेंगे अपनी पारी का। देखेंगे किस प्रकार से आगाज करेंगे अपनी पारी का, ये देखना काफी रोमांच होगा, क्योंकि एक छोटा सा लक्ष्य है। आपको पीछे की तरफ सिर्फ कलाइयों के माध्यम से जोड़ दिशा दी गेंद को, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो चलिए यहाँ पर फिर गेंदबाजी मार्ग पुखराज जगदीश कलाइयों का सहारा लेते हुए मात्र दिशा दी वहां पर गेंद को। पुनः एक बार वहां पर खिलाड़ी मौजूद मिलेंगे, एक उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब महज 20 रनों की आवश्यकता है टीम मुलुंड को। तो इस रन को चेजिंग करने में क्या कोई कठिनाइयां पैदा करने में सक्षम है अंबरनाथ के गेंदबाज, या आसानी से इस मुकाबले में जीत की तरफ बढ़ जाएंगे टीम मुलुंड। कल के दिन में ये दोनों ही टीमें परास्त हुई थी, आज के दिन में भी ये मुकाबला शायद उनके लिए करो या मरो का है। लेकिन गेंदबाज राकेश पीछे की दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर गेंद और बल्ले का किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं, मिलेंगे सिर्फ 0। तो पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंदबाज राकेश जगदीश के लिए स्ट्रेट ड्राइव में खेला, क्या लाजवाब फटका खेला है। गेंद आई 1 बाउंस सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आई टीम अंबरनाथ, कहीं ना कहीं थोड़ी कमतरता जरूर नजर आई। यहाँ पर जगदीश हल्के हाथों से खेला,
वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिलेंगे ज़रूर। मैं बात कर रहा था अंबरनाथ टीम की, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमतरता, खिलाड़ियों का साथ नहीं मिला कहीं। लेकिन जिस तरह से बताया सुबह हमें दर्शाया गया कि अगले सीज़न कुछ नया होने वाला है, खिलाड़ियों का ऑक्शन किया जाएगा, कुछ आइकॉन खिलाड़ी होंगे, तो हर टीम में कोई ना कोई ऐसा 2 खिलाड़ी होगा जिसके जो बल्लेबाजी या गेंदबाजी के माध्यम से हमारा मनोरंजन करते नजर आएगा। हर टीम स्ट्रांग बनाई जाएगी, हर टीम कड़क होगी और कमेटी की तरफ से वो सारी टीमें स्ट्रांग की जाएंगी। तो फिर से एक बार कैलाश अपील जरूर की थी लेकिन अंपायर ने पूरी तरह नकारा। डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी राकेश के माध्यम से, 1 चौका जरूर लगा उनकी ओवर में, लेकिन उसके बाद 2 गेंदे 4 गेंदों के बाद 3 गेंदों के बाद टीम की टोटल रन संख्या। तो क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, क्रिकेट की सौंदर्य, क्रिकेट का सुंदरता यहां पर दिखाते हुए क्या स्टाइल, कॉपी बुक स्टाइल में ये शॉट को दर्शाया है बल्लेबाज ने और 6 रनों में तब्दील किया। राकेश गेंदबाजी मार्ग पर, पटकी हुई गेंद, जितना गेंदबाज ने पटका उतना ही दूर ले जाकर फेंका बल्लेबाज ने। 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, 4 रन। नया बॉल दे दो। बैक तो आएगा नहीं। अरे हाँ, वो 2-6 का बैट बराबर, वो देखता हूँ मेरे को। मैं अगली दोनों टीमों को रेडी रहने के लिए कह रहा हूं। दोनों टीमें जीवत कला और थाना आईजी दोनों तैयार रहे। बिल्कुल, आईजी स्टार्स थाने और जीवंत कला बोरीवली दोनों ही टीम से गुजारिश है कि टॉस हो चुका है, आप दोनों के बीच में तैयार रहना है, बिल्कुल भी विलंबता नहीं करनी है, एक अच्छी श्रृंखला का आयोजन उसमें सहयोग करना है। तो चलिए ले चलता हूं मैदान की तरफ। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर क्या लाजवाब दिशा दी है, गेंद को 4 रन में तब्दील किया इस शॉट को। हाँ ले लो, पानी ले 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। महज 2 रनों की आवश्यकता है टीम मुलुंड को। दो तो दो, अरे 5 चाहिए था, फिर ये मार, फिर 4 मार। टीम मुलुंड को जीत के लिए 1 रन की दरकार। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अंबरनाथ का सफर खत्म होता हुआ इस सिरवी क्रिकेट लीग 2021 से। तो चलिए आखिरी गेंद भी बीमार फेंकी, यानी कि नो बॉल, और इस मैच में जीत प्रस्थापित कर लिया मुलुंड टीम ने। हार्दिक शुभेच्छा, और हारने वाली टीम को भी अब नेक्स्ट सीजन के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं होंगी। टीम अंबरनाथ, काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा आप लोग को भी तरफ से। 3 मैच खेले कल के दिन से आज तक में, लेकिन कुछ कारणवश किसी बल्लेबाज का साथ न मिलने की वजह से आपको होना पड़ा इस श्रृंखला से अंबरनाथ बाहर। टीम भी अच्छा खेली और मुलुंड टीम ने भी अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। अगले सीजन के लिए अंबरनाथ टीम को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। अंबरनाथ के कैप्टन